नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों की शक्ति की। तो दोस्तों, विचारों की शक्ति क्या होती है और उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से बात करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। पावर ऑफ थॉट्स यानी विचारों की शक्ति को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपने राइट बंधुओं यानी कि राइट ब्रदर्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था, उन्होंने आकाश में उड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ये आविष्कार होने से पहले उनके दिमाग में एक थॉट आया था, एक विचार आया था कि वो ऐसी मशीन बनाएंगे जिससे आदमी आकाश में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, आज जो हम एरोप्लेन की सुविधा यूज कर रहे हैं, आज जो हम एरोप्लेन में इधर से उधर घूम रहे हैं, ये संभव हुआ राइट बंधुओं के, राइट ब्रदर्स के एक विचार के कारण, जो कि उनको उस समय में आया था जब कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने इलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलॉन मस्क जिन्होंने टेस्ला कार कंपनी बनाई है, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और काफ़ी दुनिया में विख्यात है, प्रसिद्ध है अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। तो इलॉन मस्क ने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि स्पेस में जा करके वापस धरती पे आ जाता है, जिसको कि बाद में दोबारा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके का रॉकेट, जो कि वर्ल्ड की फेमस स्पेस एजेंसी है यानी कि नासा, उसने भी नहीं बनाया है, और रशिया जैसी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस टाइप का रॉकेट नहीं बना पाए हैं। लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा रॉकेट बना दिया है जो कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स बनाती है, और वो स्पेस में जाकर के वापस धरती पे आ जाता है। तो दोस्तों, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ इलॉन मस्क के उस विचार से कि जब उसने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा रॉकेट बनाया जाए जो कि स्पेस में जाकर के धरती पे आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक विचार ने कितने सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी। एक विचार जो कि राइट बंधुओं को आया था, उन्होंने हमको आकाश में उड़ने की सुविधा प्रदान की। एक विचार जो इलॉन मस्क के दिमाग में आया, उसने ऐसा रॉकेट इजाद कर दिया जो कि हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यही होती है विचारों की शक्ति यानी पावर ऑफ थॉट्स। दोस्तों, आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने जिन दोनों लोगों का नाम बताया वो बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं और बहुत प्रभावकारी व्यक्ति हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बस उनके विचार प्रभावकारी थे और उनके विचारों पे उन्होंने काम किया और उनको आगे लेकर के गए, और आज वो इतना नाम बना पाए हैं अपने लिए। दोस्तों, अब इसको हम समझते हैं, एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो है, पावर ऑफ थॉट्स को कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मनोज, जिसकी नौकरी अभी अभी छूटी है, वो इसी कश्मकश में रहता है कि कैसे उसको नई नौकरी मिल जाए, और हमेशा वो इसके बारे में सोचता रहता है कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, उसका थॉट प्रोसेस, उसके विचार जो है हमेशा नकारात्मक रहते हैं, क्योंकि वो उसके नौकरी ना मिलने के बुरे परिणामों के बारे में हमेशा सोचते रहता है। हालांकि मनोज के विचार जो है उसके आसपास की स्थितियों से प्रभावित होते रहते हैं, और वो उसी के हिसाब से अपने दिमाग में विचारों को रखता है। देखिए दोस्तों, अगर मनोज के विचार इसी तरीके के रहेंगे तो आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि मनोज को क्या उस विचार से फ़ायदा हो सकता है? जी हाँ, उसको बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके विचार नकारात्मक हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन बुरे परिणामों की है। तो हो सकता है कि उसको बुरे परिणाम भी मिल जाएं। इसी तरीके से दोस्तों, आम आदमी के विचार जो है आसपास की परिस्थितियों से और जो वो काम कर रहे हैं उसमें असफल होने की चिंताओं से घिरे रहते हैं, और वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, उन विचारों को अपने दिमाग में नहीं लेके आ पाते जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, राइट बंधुओं ने और इलॉन मस्क ने अपने विचार के द्वारा नए नए आविष्कार किए। वो कैसे ऐसा कर पाए? वो इसीलिए ऐसा कर पाए क्योंकि उनके दिमाग में वो नया करने का विचार, वो आविष्कार करने का विचार जो है हमेशा ज़्यादा घूमता रहता था बाकी दूसरे विचारों से। लेकिन मनोज के एग्जाम्पल में हमने देखा कि उसके दिमाग में जो विचार घूमते थे वो नकारात्मक घूमते थे, और वो विचार नहीं होते थे जो कि वो अपनी ज़िंदगी में बनना चाहता है, बल्कि चिंताओं के विचार होते थे। तो दोस्तों, यही फ़र्क होता है एक सक्सेसफुल आदमी के विचारों में और एक नॉर्मल आदमी के विचारों में। सक्सेसफुल आदमी के दिमाग में हमेशा वो विचार ज़्यादा रहते हैं जो कि वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जबकि
जो आदमी अनसक्सेसफुल रहते हैं उनके दिमाग में विचार जो है आते जाते रहते हैं और ज़्यादातर नकारात्मक विचार होते हैं, स्थितियों से प्रभावित विचार होते हैं। दोस्तों, राइट बंधुओं ने और इलॉन मस्क ने अपने विचारों से आविष्कार किया, तो इसीलिए कहा जाता है कि विचार ही वस्तु है। जिस चीज़ का विचार आपके दिमाग में है वो एक दिन वस्तु बन सकता है, हालांकि आप उस पर मेहनत अगर करें तो। किसी ग्रेट पर्सन ने भी बोला है कि कोई भी चीज़ जो इस दुनिया में आपको दिख रही है वो दो बार बनती है। एक बार आदमी के विचारों में, यानी कि आदमी के दिमाग में, और दूसरी बार वो एक्चुअल में बनती है। आप कोई भी चीज़ ले लें, एरोप्लेन का हमने एग्जाम्पल लिया, पहले वो राइट बंधुओं के दिमाग में बना, उसके बाद में वो एक्चुअल में हमारे सामने आया। इसी तरीके से इलॉन मस्क के एग्जाम्पल में भी पहले वो रॉकेट इलॉन मस्क के दिमाग में बना, उसके बाद में वो एक्चुअल हमारे सामने आया। तो दोस्तों, ये पावर ऑफ थॉट्स को हम अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए अब वो जानते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने विचारों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके के विचार हैं, और उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कौन से विचार हैं जो आपके दिमाग में आज घूम रहे हैं, और आपको उनको चुनना पड़ेगा कि मैं ये विचार ही अपने दिमाग में रखना चाहता हूँ। नहीं तो आपके दिमाग में परिस्थितियों से प्रभावित और चिंताओं से प्रभावित विचार जो है घूमते रहेंगे। देखिए दोस्तों, परेशानियां हर एक लोगों की ज़िंदगी में होती है। ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं था कि राइट बंधुओं की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उससे परेशानियों के विचार से ज़्यादा अपने आविष्कार के विचार को ज़्यादा तरजीह दी, और उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस किया, उसके ऊपर में ज़्यादा सोचा, उसके ऊपर में ज़्यादा इमेजिन किया, जिससे वो उसको एक एक्चुअल वस्तु में लेके आ पाए। तो हमको बिल्कुल यही करना है। हमको अपने विचारों को स्थितियों से, परिस्थितियों से और चिंताओं से प्रभावित नहीं होने देना है। हमको अपने उस विचार पे फोकस रखना है, उस विचार को अपने दिमाग में ज़्यादा रखना है, उस विचार के बारे में ज़्यादा सोचना है जिसके बारे में हम कुछ करना चाहते हैं या कुछ हम बनाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसको हम कैसे कर पाएंगे और क्या क्या हम स्टेप्स हमको लेने चाहिए उसको बनाने के लिए, उसको करने के लिए, हमको उन चीज़ों के बारे में सोचना है। और उन चीज़ों के बारे में सोचने के बाद में हमको एक एक धीरे धीरे कदम उठाते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस तरीके का काम जब हम करेंगे तो हमारा दिमाग जो है परिस्थितियों से जो प्रभावित हमारे दूसरे टाइप के जो विचार होते हैं उसमें कम इन्वॉल्व होता है, और हमारी जो लक्ष्य होता है उसका जो विचार है उसमें ज़्यादा बिजी रहता है। लेकिन आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है, तो जिससे हमारे पास में नकारात्मक खबरें, नकारात्मक विचार जो है आते रहते हैं। तो हमको उनको जो है ज़्यादा तरजीह नहीं देनी है, या तो हमको उनको देखना नहीं है, सुनना नहीं है, और हमको अपने जो विचार है, हमको जो अपनी ज़िंदगी में करना है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वही ग्रहण करनी है, वही अपने अंदर ले जानी है, जिससे हमारा जो विचार है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने और हम उसके ऊपर में फोकस करके काम कर सकें। तो इस तरीके से आप जो है अपने विचार की पावर से किसी भी विचार को वस्तु में बदल सकते हैं, जैसे राइट बंधुओं ने किया, जैसे इलॉन मस्क ने किया, और जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने दूसरी चिंताओं को, दूसरे विचारों को, स्थितियों से प्रभावित विचारों को अपने दिमाग में नहीं आने दिया, और बाहरी दुनिया में क्या नकारात्मक विचार चल रहे हैं उनको अपने दिमाग में नहीं घुसने दिया। तो इसी तरीके से वो सभी लोग अपनी विचारों को वस्तुओं में बदल के दुनिया के सामने ला पाए। तो दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। हमको अपने विचारों को ऑब्जर्व करना है कि वो विचार जो है हम जहाँ पे जाना चाहते हैं या हम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो विचार उससे रिलेटेड ही हमारे दिमाग में चल रहे हैं, या कुछ दूसरे विचार हमारे दिमाग में चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत ही अपने विचारों को बदलिए और उस विचार के बारे में सोचिए जो अपनी ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके विचार जो है अच्छे हैं या ख़राब हैं? तो इसके लिए आपको मूड चेक करना पड़ेगा। आप अपने मूड को चेक करते रहें। अगर आपका मूड जो है अच्छा है तो समझ लीजिए कि आपके विचार जो है सकारात्मक है। अगर आपका मूड ख़राब है तो समझ लीजिए कि आपके विचार नकारात्मक है। तुरंत ही उनको जो है सकारात्मक विचारों में और उस विचार में बदलिए जो कि आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो इस मूड चेक से आप जो है विचारों को भांप सकते हैं कि आपके विचार अभी जो चल रहे हैं वो सही हैं या ख़राब हैं। और जैसे ही आपको ये अंदाज़ा हो कि विचार अच्छे नहीं हैं तो आप उनको तुरंत बदलिए, उस विचार पे जाइए जो कि आप जो है करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या सकारात्मक विचारों पे आप शिफ्ट हो सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें जो मैंने विचारों की पावर के बारे में बात करी है उसको इस्तेमाल करके आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके लक्ष्य के विचार आपके दिमाग में ज़्यादा रहें और नकारात्मक विचार जो है आपके दिमाग में कम से कम आप कर सकें। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर भी प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।